पानी ने पूरे नदियों के तटवर्ट सब साफ कर, मिट्टी को साफ कर दिया। उस शुद्ध मिट्टी को लेकर गणेश की प्रतिमा बनाई गई। मेरा व्यक्तिगत सोचना है, गणेश की प्रतिमा एक संकेतात्मक एक चिन्ह है कि एक हमारा 5 तत्व का शरीर का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये आपको मालूम, बड़े कान, छोटी आंख, लंबा सूंघने का, मुंह छोटा, ये सब चीजें के साथ साथ ये भी बताएगा कि आपको जो भी शरीर मिला है उसको आपको स्वीकार करो। आज की तारीख में मेरा कोई नहीं होगा पेरेंट्स ऐसा होगा कि मैं आपके घर में भगवान जी सपना देते हैं आके कि मैं आपके गणपति जी दे रहा हूं आपको, उनका चेहरा ऐसा होगा, वो आप यू वोंट एक्सेप्ट। मैं दावा करता हूं कुछ कुछ पल के लिए आप तैयार हो जाए, लेकिन वही भारी दुनिया को देखकर आप बोले भैया तो आप तो, ये मैं आपके सामने मेरे परिवार में बैठा हूं, कोई मुझे यथोचित नहीं लग रहा है कि अगर साक्षात गणेश जी आपके घर में आ जाएं और एक कमरे में रहे कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, आप 10 दिन 15 दिन महीने भर बाद आप हाथ ऊंचा करके बोले गणेश जी आप कहीं और स्थापित करो। हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो सकता है 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आ जाएगा इतने लोग। इसीलिए जो चीज जितनी दूर रहती है हमसे वो उतनी अच्छी लगती है। आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल, आपसे मैं बड़ा सरल भाव में बात रहा हूं। हम नहीं स्वीकार करेंगे। पता लगा 45 डिग्री के अंदर राम भगवान खड़े हैं बाहर रोड पर दर्शन देने, 5 या 10 मिनट आप खड़े हो पाओगे दर्शन करने के लालच में जाओगे? एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, बोलेंगे गणेश जी दर्शन देने आते हैं, राम जी 8:30 से 9:30। एक बार चले जाओगे, 2 बार चले जाओगे, बेटा तूने करे कि नहीं करे, चल जा तू करा, मैं तो नहीं जाता। यस नो एग्रीड। तो आज आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि हमें वही चीज आकर्षित करती है जो हमको नहीं दिखती। रिमेंबर, वह गुरु आपको जरूरत से ज्यादा अच्छा लगेगा जो बिल्कुल नहीं दिखता, केवल आप जिसकी छवि देख के ताली बजा लेते हो। और वही एक व्यक्ति जो इजीली अवेलेबल रहता है तो हमेशा ज्ञान की बात करता, बोर हो जाता है इंसान। तो मैं इसको किसी में लागू नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हमारे मन की स्थिति से अवगत करा रहा हूं। सो गणपति जी का संदेश ये भी है कि आप एक ही चीज में अपने आप को रमो नहीं। गणेश की भक्ति में ही लगा दिया पूरा तो पता लगे गणेश जी आपके घर में आकर लोगों को दाता लग गया, आपके दर्शन करने वालों को। आप अपनी पत्नी का रोल भूल गए, अपनी माँ का रोल भूल गए, अपने परिवार की सेवा का रोल भूल गए, बस वो गणेश जी की सेवा में लगे, थक जाएंगे आप भी। इसीलिए गणेश जी का जो परिवार है, शिव परिवार, कितनी विषमताओं के साथ है, कितनी विषमताओं के साथ। गणेश जी का शरीर, मूषक छोटा, वाहन, चूहा, सांप सब एक साथ। केवल ये सब चीजें उत्सव त्योहार आते हैं, मेरा अनुभव है केवल आपको सिखाने आते हैं, एक संदेश देने आते हैं। अभी आपके गणेश जी के दिन 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया मोरिया, अगले दिन से आपको याद ही नहीं आएगी, हम आरती उतारते सुबह शाम, फिर नहीं लग जाएंगे, पता लगा शायद आ गया तो वी आर कनेक्टेड विद द पेरेंट। तो प्रभु भी, ईश्वर भी कभी नहीं ढूंढते। हाँ, जहां तक रही आंखें बंद करके ध्यान करने की बात, वो बात तो अलग है। अब आंखें कीप योर आई मेडिटेशन करा तो उसमें जो भी दर्शन मिले आपको तो वो तो क्या बात है। तो जो चीज जितनी दूर है उसके नजदीक जाने की कोशिश मत करो। इफ यू रिजिस्ट इट परसिस्ट, मेरा पूरा विश्वास है वह चीज आपके पास स्वयं चल के आएगी। कुछ जो आपकी किस्मत में लिखा है वो 1001% आपको आप मिलेगा। वो भले भगवान का दर्शन देना, आपकी गॉड वांट टू गिव दर्शन इन द ड्रीम, वो दे देंगे, बट बी विथ योर इमोशन, अपने भाव और अपने जो संबंध है उसके साथ रहो। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, दे आर सो अटैच विद दैट रिलेशन, सो अटैच।
when you are taking that you are a temporary body here, you see your life as a viewer. एक साक्ष्य भाव से अपना जीवन आप देखें. अब जब आप अपने जीवन को एक साक्ष्य भाव से देखें, तो अपने उस रिश्ते को भी साक्ष्य भाव से देखें. इतना अटैच नहीं हो कि वह आपके ऊपर और आपके अस्तित्व को खो दे. आप अलग काम करने आए, आपका बच्चा अलग काम करने आए, एक उम्र तक उसको आपकी दरकार है, उसके बाद ठीक है आप अपने ऊपर ही फोकस करें. अभी मेरी फॉलोअर है, वो उनका दिल्ली से उनका फोन आया कि वो मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है. बच्ची हाईली क्वालिफाइड है, वो कर लेगी एडमिशन, शी विल क्लियर द एग्जाम. आप उसको ब्लेस करो ना, उसमें अपना अटैचमेंट मत शो करो. वो अटैचमेंट कहीं और शो करो आप अपने आप से. आप अपने आप से करेंगे तो यू बिकम ए लॉर्ड गणेश फॉर ट्रबल शूटर. तो आज हम क्या करेंगे, एक आरती की लाइन है, बोल तो नहीं हुआ आप लोग, जस्ट रेज योर हैंड. मैंने वही बात करी जो आप एक इंसान, ग्रस्त इंसान की बातें होती. आज की तारीख में मैं आपके सामने एक कागज लिख दूं, 4 भगवानों के नाम में लिख दूं, और एसी जिसने बनाया, हीटर जिसने बनाया, ठीक है, कूलर जिसने बनाया, फ्रिज जिसने बनाया, आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी उन चारों में से आज की तारीख में ज्यादा देते हैं बजाय भगवान के. भगवान की तो याद आपको भगवान के कमरे में आती है. आज ये कलयुग का वह भगवान है जिसने एसी इन्वेंट किया. अगर एसी नहीं होता तो क्या हालत होती, हाँ या ना. फ्रिज नहीं होता तो क्या, तो ये विज्ञान की जो आविष्कार हो रहा है, ये प्रभु ही करवा रहा है, वो एक इंसान को माध्यम बनाकर. तो आप क्या करंट अपडेटेड, जो आपका मोबाइल आता है ना, अपडेट होता है, अपडेट होता है, अपडेट होता है, एक अपडेटेशन आ जाता है मेरे सॉफ्टवेयर का. तो जो अपडेशन के साथ हो, आप पुराने को छोड़ो. बी विथ योरसेल्फ, सरेंडर योर पास्ट. ओके. आज मेरे ख्याल से आप लोगों को नाम भी नहीं मालूम होगा, हु इन्वेंटेड एसी. जनरल नॉलेज में याद किया होगा आपने. ओके, यस. तो जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड, माय गॉड. सब कुछ चीजें, आज एसी के बगैर आप नहीं रह सकते, आरओ पानी के बगैर नहीं रह सकते. यू आर अनेबल टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम आउटसाइड. ओ माय गॉड, हाउ ए लॉट ऑफ थिंग. आज हम आरती के उस पंक्ति पर आए हैं जिसमें पंक्ति में मेरे को आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है. उसके बाद हम चिंतामण गणेश के दर्शन करेंगे. उज्जैन में ये मंदिर है प्राचीन, उसका नाम ही लिखा है द चिंतामण गणेश. इज अ होली टेम्पल ऑफ द लॉर्ड गणेशा. द नेम ऑफ दिस ओनली डेडिकेटेड टू चिंतामण, मतलब ऑल योर ट्रबल शूटर, वरीज, स्ट्रेस. If you go for the darshan, there is a railway station of that particular temple only. तो दर्शन से आपकी चिंताएं, परेशानियां दूर होती है. तो दर्शन अब थोड़ा बाद में करेंगे. हम आज बात करते हैं उस बात के ऊपर कि लाइन जो हमने, दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, कामनाओं को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी. अब आज मैं चाहूंगा आप में से कोई व्यक्ति बीच में बोले कि आपने, देखो हर व्यक्ति का मतलब अलग होता है, हर व्यक्ति को के दिमाग की इंटेलेक्ट, सोच अलग अलग होती है. आपको क्या महसूस होता है ये लाइन सुन के, आप किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं गणेश जी? तो एनीबॉडी हु विल कम फॉरवर्ड. मेरे को बोलना पड़ा. पूनम तुम बताओ. नमस्ते गुरुजी. मुझे लगता है कि दीन वो है जो कि शायद अवेयर नहीं है, और जब हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं तो वो जितने भी हमारे बिगड़े काम हैं, अगर हम अपने पूर्ण भाव से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें, हमारे विश्वास को कभी गिरने नहीं देते, और हमें वो सही मौके पर बिल्कुल संभाल लेते हैं और उस सिचुएशन में से निकाल देते हैं. वो स्वयं आते हैं या वो शायद आपके जैसे किसी कर्णधार को भेज देते हैं, लेकिन हमें वो उस सिचुएशन में से निकाल लेते हैं. तो शायद ये पहली लाइन का मुझे लगता है कि शायद मतलब ये है. एनीबॉडी वांट टू एडिट? अच्छा, जस्ट गिव अ क्लैप फॉर पूनम. एनीबॉडी वांट टू एडिट मोर? बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है इसमें, पूनम जी ने बोला. आप, आपका दिमाग क्या बोलता है? आप डोंट हेजिटेट हो रहे. गुरु जी जैसा बोला था, कितने ब्लंटली बोल दिया पूनम ने. मेरे को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसको करूं. जो नहीं बोलते उनको बोलता हूं मैं आज पहली बार.
जी उन्हें आधे तो मोबाइल बंद कर लेता है। माधवी, देखिए आपको इतना अच्छा क्या, हाँ बोलिए माधवी जी। गुरुजी नमस्ते। मैंने ये हिंदी आरती सुनी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज वी सिंग इन मराठी ऑल द आरतीज। मराठी सुखड़ता दुखड़ता, हाँ, all the Marathi artis. So I haven't heard this arti only fully. Okay. Anyone heard about the video? South Indian also not heard that. Some other time I will speak. Anybody who heard that arti? Normally in the north side, every in the temple we are chanting this arti. अब हम इसके मतलब पर आते हैं, इसके मकसद पर आते हैं, जो मेरा अनुभव कहता है। और आपको भी, अगर आप लोग ये गाते होंगे आरती, तो आपको भी आज से इसी प्रकार सोचना है। दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी। शंभु सुतहारी मतलब बिलोंग टू लॉर्ड गणेशा, इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। दीनन मीन्स, दीन मीन्स पुअर, पुअर गरीब इंसान। वो गरीब पैसों से भी हो सकता है, एक गरीब रिश्तों के अभाव से भी गरीब हो सकता है, एक गरीब अपने स्वास्थ्य की तरफ से भी गरीब हो सकता है। मैं नहीं कह सकता, कह रहा हूं। लेकिन स्पेशली दीन, दीन दुखियारी मतलब दीन मतलब गरीब, आर्थिक रूप से जो परेशान वो लोग हैं। हम कभी गाते हैं दीनन की लाज रखियो शंभु सुतहारी, मीन्स उन गरीब लोगों की जो आज की तारीख में 2 टाइम खाना भी नहीं मिल रहा उनको भोजन प्रदान करके उनकी लाज जरूर रखना। अब यहां पर आप दीनन अपने आप को ऐड करेंगे, मेरे हिसाब से आप में, हम में कोई दीनन नहीं। हम में से जब भी हमको भूख लगती है हमको खाना खा लेते हैं, हम जब नींद आती है सोने को मिल जाता है। लेकिन आगे बाद जो परेशानियां तनाव है वो तो चलेंगे, एक दूर होगा दूसरा आएगा, दूसरा दूर होगा तीसरा आएगा। लेकिन एक वह वर्ग है जो 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती, जिसको बरसात में परेशान है, जीविका तक नहीं ले सकता, मैं उसको दीन की शंका में तो आरती का मकसद वो कहीं ना कहीं आप समर्पित उनको करो। देखिए, अंधन को आंख देख, अंधों में आप में कोई है नहीं। कोड़न को काया बांझ, मतलब समाज के बारे में बोला जा रहा है पूरा आरती में गणेश जी ने। और आखिरी में उन्होंने कहा दीनन की लाज हो। दीनन ये वो लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनको कुष्ठ रोगी है और जो पैसा से निर्धन है, इन सबको समराइज करके आखिर में कह रहा दीनन की लाज रखो शंभु सुधारी। समानता कई बार हम गाते गाते हम हमारा भी ले आते, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते, वी कीप इन्वॉल्व आवरसेल्फ। दीनन की बोलो अपनी इच्छाएं छोड़ देते। तो दीनन की लाज रखो शंभु सुधारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। मिस इफ यू वर्शिप दिस माय प्रेयर, आप अगर उनके लाज रखोगे तो मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ रहूंगा। मतलब ये आरती पूरी ह्यूमन सर्विसेज से जुड़ी है। If you those are not chanting that arti, I'm very sorry, but those are chanting this arti, those know it. The north side is very famous. The arti's message is totally connected with the human services. एक अंधा है उसको ध्यान दो, एक कुष्ठ रोगी उस पर ध्यान दो, एक स्त्री है जो बांझन है, जिसको पुत्र नहीं मिलता पर बेटा नहीं हुआ उसको कोई भी, आप कुछ ना कुछ ज्ञान की भाषा देकर, हमने 10 दिन में यही किया, ज्ञान की भाषा देकर उसको कुछ ऐसा बताएं आप तरीका, ये डॉक्टर साहब बता के गए कि मिल सकता है। आज की तारीख में विज्ञान बहुत चेंज हो गया। ये आरती की लाइन जो लाखों वर्षों पूर्व लिखी गई थी, आज समय बदलते हुए हर प्रकार बदल गया। आरती का भी प्रकार बदलना हमको जरूरी है। तो आरती के शब्दों के साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सोच हम बदल सकते हैं। सहमत है आप मुझसे? सहमत है? अगर प्रभु की आरती करते वक्त अगर आपने चिंतन अपनी बजाय उन दीनन का रखा, उन कुष्ठ रोगियों का रखा और अंधों का रखा, फिर देखो आपका जीवन, मेरे वो शब्द आएंगे जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं। भगवान कहते हैं, गणेश कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। कर ऐसा जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। क्या चाहता है गणेश जी? क्या चाहते हैं कि आप अपना कुछ समय, अपना क्वालिटी ऑफ समय इनके लिए दो, अपना कुछ समय आप कुष्ठ रोगियों के बाद जाकर थोड़ी मदद करो। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये भावनाएं हमें लाती, और ये छोटी सी मुहिम हम परिवार वालों ने चलाई है। मेरा पूरा विश्वास है, मेरी अंतरात्मा की आवाज है, आने वाले टाइम में ये आरती को जोड़ा जाएगा इस ह्यूमन सर्विसेज से। हाउ मेनी आर एग्रीड?
यस, ये आप लोगों का काम है। हमारा तो छोटे से 25-30 लोग हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन ईश्वर की आरती। और हमारा प्रयास रहता है इस डिवाइन स्टोरिंग परिवार का कि हिंदुस्तान में जितने त्योहार हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के भी, उन हर त्योहार को हमने मनाया भी है, ईश्वर की कृतज्ञता भी अर्पित करी है, उस मानव सेवा से जोड़ा भी है। यस, तो कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, मतलब ये है कि मेरी आप कामना ये पूर्ण करोगे, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। प्रथम पूज वो कर लेंगे हम इसको, आज हम इतना ही रखते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आरती गाते वक्त अगर अपने आप को, अपने परिवार को रखोगे सीमित, तब ठीक है। लेकिन आज आपने अपने साथ अपनी आरती में वो समस्त समाज को लिया, जो दीन है, दुखी है, दीन है, वो आरती तक नहीं कर पाते, उनके पास इतना शुल्क नहीं होता, पैसा नहीं होता कि वो कुछ कर पाए। भगवान वो क्या करेंगे, वो बनाए वही आप जैसे पांच दो हाथ दो पैर वाले लोग हैं, बस अभाव में जीवन जी रहे हैं। उस अभाव में आप उनकी संयुक्त मदद तो करते हैं हम, उसके बाद अपनी प्रार्थना में भी उनको रखेंगे ना कहीं ईश्वर आपके नंबर अलग जोड़ेगा, मेरा मानना है। और आपकी प्रार्थना से क्या मालूम किसको फायदा हो रहा हो, नॉट वरी। हम प्रार्थना करते हैं, सैटरडे ग्लोबल कोविड के पेशेंट के लिए एक जैसी प्रार्थना करते हैं। कई बार गुरु जी हमको पता भी लगेगा कि किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। वी डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट। वो हम तो गीता के ज्ञान ले चुके हम कर्म करो, हम फल की चिंता छोड़ो। क्लियर? अब चलते हैं हम चिंतामण गणेश उज्जैन। अभी कुछ दिनों पहले का ही श्रृंगार का फोटो है, आप देखें। विघ्न हरे, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, अच्छी वर्षा हो, सभी को धन धान्य की प्राप्ति हो, सभी को सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहारंग गणपति महाराज की जय। श्रीमद महागण यह मूर्ति है चिंतामण गणेश। आप गूगल करेंगे, विल कम टू नो अबाउट इट। Whatever your botheration and worry, जो भी हमारी परेशानियां या पीड़ा है, समर्पित करें इस मूर्ति के आगे। न जाने कहां से हम लोग यहाँ एक साथ जुटे हैं, देश विदेश अलग अलग शहरों से एक साथ एक आवाज में हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी परेशानी, हमारी पीड़ा से मुक्ति दिलाओ, चिंता से मुक्ति दिलाओ, और साथ ही इस समाज में जो महामारी, जो विश्व में पेंडेमिक है, उससे भी मुक्ति दिलवाओ। इसी प्रार्थना के साथ दर्शन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Good. Nilima from Ujjain, she must be recognized the temple. Now is it only 2 days before? ऐसे तो हमने देखा खूब है, लेकिन अभी पेंडेमिक में सब मंदिर बंद पड़े, थोड़ा थोड़ा खुला हुआ। देखिए दर्शन में कोई मंदिर में गणेश उत्सव तो लग रहा था, लेकिन आपको क्राउड बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, सब उसमें है। बस ये हमें भगवान की कृपा है, कुछ ऊपर वाले का खेल है कि हम अलग अलग जगह बैठने के बाद हम एक साथ इतने लोग एक साथ दर्शन करते हैं। यस, तो कल हमने शायद आपको कुछ गणेश वास्तु पर हमने कुछ आपको बताया था कि गणेश का संबंध हमारे वास्तु शास्त्र से बहुत गहरा है। और
कुछ हमने बोला भी था, शायद आप लोग कल की हमारी रिकॉर्डिंग सुनना। और मेरा मानना है ऐसा कि कहीं ना कहीं ये संकेतात्मक जो चिन्ह होती हैं, ये बहुत बहुत हमारे घर में रहने वाले, जैसे मैं हूं, मैं कमरे में रहता हूं तो मेरे मन की सोच मेरे आसपास का वातावरण बनाती है, पत्नी है, बच्चे, इनकी सोच बनाते हैं। उसी प्रकार घर में रखी गई हर चीज अपने आप में उसका ओरा रहता है और घर के वातावरण को बनाती है, या तो बिगाड़ती है या शुद्ध करती है। तो उसमें से लाड़ गणेश का आइडल, स्टेचू अपने आप में बहुत बड़ा शुद्धिकरण का उपयोग है। घर में पुनः रखें, जब भी गणेश रखें उनका बैक साइड आपके घर के बाहर हो, दीवार के बाहर जो घर वाला होता है। कोई गणेश स्टेचू ऐसा नहीं होना कि वह आपके घर में अंदर की ओर खुलता है, जैसे एक रूम हो दूसरे रूम पे लगा दिया तो उसका बैग भी दूसरे रूम में खुल रहा है, ऐसे नहीं लगाना गणेश जी का। और जो आपका प्रेयर स्पॉट है वो तो आप रखना ही। पूजा स्थान में अगर आपने ऐसा रखा, बीच में कमरा कला चलेगा पूजा स्थान में, अगर आप आइडल लगाते हैं, स्टेचू लगाते हैं तो उस प्रकार ही उसको रखें। और मुख्य द्वार के ऊपर विशेषकर हम लोग लगा लेते हैं गणेश जी को, ठीक है, आपकी भावना है, लेकिन उसके साथ साथ एक गणेश जी उसके पीछे और लगाना है ताकि वो एनर्जी को न्यूट्रलाइज करे। गणेश जी का मुख हमेशा आपके घर के अंदर दिखते हुए होना चाहिए, है ना। आज हम थोड़ा anybody want to share always my मैं ही बोलता रहता हूँ, मैं ही बोलता रहता हूँ, है। हाउ रिंकू कैसी तो नीलिमा जी, नीलिमा एंड आदि ब्लेसिंग्स, कमल जी खुश हैं, और कौन, माधवी जी, ये शिवम इज रेगुलर, शिवम इज रेगुलर, कंचन रेगुलर, सभी लोग रहते हैं। आप तो ऑक्यूपाई रहते हैं, नीलिमा जी वगैरह, तो सैटरडे संडे तो फिक्स है इनका, बराबर। मेरा नहीं, यही कहना, आज कुछ लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि गुरुजी हम ज्वाइन नहीं करेंगे सेशन। डोंट वरी, फर्स्ट सी योर प्रायोरिटी। आई नेवर से यू इग्नोर योर प्रायोरिटीज एंड यू ज्वाइन सेशन। नहीं, अगर वो कर रहे हैं आप तो इस पूजा से बड़ी पूजा कर रहे हैं आप, है ना। तो आइए हम एक छोटा सा अच्छा सा मीठा सा ध्यान करते हैं। गुरुजी, आप गणेश जी की बात कर रहे थे। हाँ बोलिए, हाँ बोलो नीलिमा, कोई बोलिए आप नीलिमा जी प्लीज, जस्ट गिव द क्लैप फॉर नीलिमा। ये बेस्ट एक नॉलेज है इनको एस्ट्रोलॉजी का भी, और कुछ ना कुछ हुआ उसमें एड जरूर करेंगे हमारे को। यस नीलिमा जी। गुरुजी, ज्योतिष में रेमेडी होती है कि जिनमें मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, जब पति पत्नी के संबंधों में प्रॉब्लम आती है, तो वो बोलते हैं कि आप अगर बेडरूम में गणेश जी का छोटा स्टैचू रखें, छोटी सी मूर्ति रखें गणेश जी की, तो व्यवहारिक जीवन में बहुत मधुरता आती है। ऐसा मैंने पढ़ा है बहुत जगह। नहीं, आपने बोला आज आपकी बहुत अच्छी बात है। तो जैसे सुनिए, आप लोग हमेशा उसने बेडरूम में गणेश की फोटो नहीं रखना, ऐसा हो जाएगा नहीं। अगर कोई भाव आ रहे हैं ऐसे, गणेश एक संकेतात्मक चीज होता है, नकारात्मक मारता है कमरे। आप एक छोटा सा रख भी लिया तो मेरे हिसाब से कहीं इसको कोई परहेज नहीं है। बहुत सुंदर नीलिमा जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप अंक ज्योतिष के माध्यम से कुछ गणेश जी के बारे में? गणेश जी सब कामनाओं को पूर्ण तो करते हैं, और अल्टीमेट हाईएस्ट कामनाओं को भी पूरा करते हैं। तो जैसे भक्ति भाव में भी कई बार भक्त भी सोचते, जो आप बोल रहे थे पंक्ति, तो उसमें भक्त के एंगल से वो बोले कि मैं भी दीन हूँ, आप मुझे अपने में मिलाए, तो वो भी एक एंगल अपन सोच सकते हैं उसमें। पर आपने जो बताया, आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। हर अपने शास्त्रों में, अपने उसमें हर चीज से इतना सीख सकते हैं हम, हर एंगल से। एक सोशल सर्विस के लिए, समाज सेवा से भी सीख सकते हैं, एक भक्ति काम योग के लिए एंगल है उसमें, भक्ति योग का एंगल है, हर एंगल अपन देख सकते हैं उसमें। बहुत सुंदर। और आदि बेटा कैसे हो तुम? आदि बढ़िया, कमल आदि बढ़िया। हाँ, आपका आशीर्वाद गुरुजी। आप ठीक है? बस बढ़िया बेटा, आप सब परिवार ठीक है। चलो, ब्लेसिंग्स। So now we are going to do a small meditation and along with the prayer. Okay. And yesterday, अच्छा अभी करते हैं ध्यान, है ना, छोटा सा। Just we are very sorry, some wrong news. और भारती जी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका एक डेथ हुआ। एक हमारे श्री रमन जी जो आते हैं, उनका भी एक डेथ हुआ। देखिए, जन्म और मृत्यु दोनों एक उत्सव के रूप में ले आओ। मैं चाहूंगा कि मैं मेरे पैसे से, मेरी उससे, अस्पताल की सुविधा से मेरे घर के सदस्य की जान बचा लूं। एक हद तक वो काम करती है। आप
जब भी कोई इंसान जाता है तो उससे जाने पर आपका इमोशनल भावनात्मक संबंध रहता है, मैं मानता हूं उस बात को। अगर मेरे साथ ही मेरी माँ के साथ हो तो मैं भी उतना उदास हो गया था, लेकिन साथ में एक चीज को याद रखें आप कि आपको, अगर आपके घर के, आपको घर वालों को हिम्मत देना है दूसरों को, और ये मान के चलना है कि ये स्थिति तो आनी थी, आज नहीं आई, 5 साल बाद आती, 5 साल बाद या 10 साल बाद आती। अपने प्यार मोहब्बत अटैचमेंट के कारण उस शरीर को पीड़ा नहीं होने देना। रिमेंबर, शरीर पीड़ा में आए वो नहीं करना, तो उसके हाथ में, उसको मालूम है किसकी सांस कितने चलाना है। जिस प्रकार आप पिक्चर देखते हैं किस का कब रोल आएगा, कब चले जाएगा, कब एंट्री खत्म हो जाएगी, जस्ट लाइक ए मूवी लव है। पर उसमें दृष्टा भाव से देखकर उस जितना भी समय उस सोल आपके घर में रही, अच्छी जैसा भी रहा घर, उनको प्रणाम करके उनकी कृतज्ञता जरूर करना, क्योंकि वो 5 तत्व का शरीर चाहता है, वो सोल कहीं ना कहीं घूमकर आपके लाइफ में जरूर आती है। ये मान के चले, हम भी वी आर ऑल्सो कनेक्टेड समवेयर एल्स in all over the globe. We are only 30, 40, 50%. We connect each other half an hour. कहीं ना कहीं भले देखा भी नहीं पर भी कहीं ना कहीं अंदर से का आत्मिक संबंध लगता है। तो ये वही लोग हैं जो आपके कोई ना कोई रिश्ते में गया होगा। अभी 15 दिन में हम थोड़ा और ये बताएंगे श्राद्ध पक्ष में पितरों के बारे में, कि हमारे पितृ ये कहीं है, घूम फिर कर यहीं आते हैं हमसे कनेक्टेड होके, क्योंकि हमने जो भी उनके साथ किया है, अच्छा किया बुरा किया, वही हमको रिटर्न करने आते हैं। जिन्होंने बुरा किया है, जो महसूस किया है, वही चीजों महसूस करना आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यस, ओके, नाउ वी गो फॉर द मेडिटेशन। जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।